हाँ तो फ्रेंड्स, स्पेशली हम लोग जेके बैंक पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, जो भी रिक्रूटमेंट आया उसी पे फोकस करेंगे कि हमको पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू चीज पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है वही पढ़ेंगे, उसके अलावा नहीं पढ़ेंगे। हमको तो एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो देखना आपका, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सबसे पहले आपका स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर याद होना चाहिए 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, अगर आपका 1 to 50 याद है, 1 to 50 याद है तो और अच्छी बात है, लेकिन 1 से 30 आपको याद होना ही चाहिए। ये तो फिक्स है कि ये याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका क्यूब भी लिख लो आप। क्यूब आपका 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए। अगर आपका नहीं याद है, 1 to 15 ले लो, 1 to 15 याद होना ही चाहिए। अगर आपका 1 to 20 याद है, 1 to 20 याद है तो आप बहुत फास्ट हो, अब दूसरे स्टूडेंट से बहुत ज्यादा तेज हो। ठीक है, क्लियर है बात? क्योंकि स्क्वायर और क्यूब जब याद रहेगा ना आपको, तो सीरीज में मदद मिलेगी आपको दिखेगा कि सीरीज किससे बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ये याद होना चाहिए, ये लर्निंग होना चाहिए, एकदम मस्ट है। अब जहां पढ़ते हो वहां दीवार पे चिपका दो आप। ठीक है, वहां पे दीवार पे चिपका दो, आराम से रोज देखो, नहीं तो बाथरूम में चिपका दो, रोज देखो जहां मुंह धोते हो। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा, किसी भी बच्चे को याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका टेबल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये करता है टेबल। ठीक है, तो टेबल आपका 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए। नहीं याद है तो ब्रेक करके काम चलाएंगे, लेकिन ओड नंबर का टेबल याद होना चाहिए। ओड नंबर का टेबल करने का मतलब आपका जैसे 13 का, 17 का, ठीक है, 19 का, ये सब का टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं याद है तो ब्रेक करके काम हम चलाएंगे ही, लेकिन ये याद होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, और टेबल भी कैसे याद होगा? जहां आप ज्यादा टाइम बिताते हो, ज्यादा टाइम बिताने मतलब टेबल, स्टडी टेबल पे चिपका देना, स्टडी टेबल पास। ठीक है, वहां पे आपको दिखेगा। रोज पढ़ने से पहले 10 मिनट या 5 मिनट रोज देखना है, दिमाग में आ जाएगा। याद नहीं होगा ये, लेकिन दिमाग में प्रैक्टिस के तौर पे आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट चाहे जहां मुंह धोते हो, ठीक है, वहां पे चिपका दो, 100% याद हो जाएगा। याद करने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो आपका ये तो याद होना चाहिए, ये लिख लो आप। बाकी मैं स्टार्ट करता हूं आपका क्या, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो आज पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हाँ तो देखना स्टूडेंट्स, स्क्वायर पे बात करते हैं। ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो बात करते हैं। स्क्वायर, जैसे 2 नंबर है ए बी, इस फॉर्म में। ठीक है, जैसे मैं बोला कि 35 का स्क्वायर बताओ, मैं उस नंबर का भी स्क्वायर निकाल रहा हूं जिसका लास्ट डिजिट 5 है। ठीक है, उस नंबर का स्क्वायर निकाल रहा हूं जिसका लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट 5 है। अभी उस पर बात कर रहा हूं, यूनिट डिजिट 5। ठीक है, देखना आपका 5 है तो आप बोलोगे हाँ सर 5 तो है। ठीक है, तो देखना आपका, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर तो आपका 25 होगा, 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 है तो एक बढ़ाकर इंटू करते हैं, 3 into 4। ठीक है, तो आपका कितना? तो आप बोलोगे 12 और ये 25, तो 12-25 आंसर है। क्लियर है बात? फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर कितना, 25, तो 25 लिख दिया। फिर ये जो बचा हुआ नंबर है उसको एक बढ़ाकर इंटू करते हैं, एक बढ़ाकर मतलब 3 + 1 तो मतलब 4, 3 into 4 तो आपको कितना, 12, तो 12-25 आंसर है। जैसे मैं बोला कि भाई 25 का स्क्वायर बताओ, तो आप बोलोगे कि सर 5 का स्क्वायर कितना, 25। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे 2 से एक बढ़ा के इंटू करना है, तो आपका 2 into 3, तो आप ही बताओ कितना हो जाएगा, 6, 25 आंसर हो जाएगा। अब मैं ये स्टेप नहीं करूंगा, अब ये स्टेप दिमाग में सोचूंगा, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। क्लियर है बात? ऐसा नहीं कि उसको भी समझा रहे हो कि सर ये किए ऐसा लिखे, समझाना नहीं है, वो आप खुद दिमाग में समझना है। ठीक है, ये नहीं कि समझा रहे हो। जैसे मैं बोला कि 45 का स्क्वायर बताओ, 45 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, और ये 4 into 5 तो कितना, 20, तो आंसर हो गया 20-25। क्लियर है बात? फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर से एक बार। 5 का स्क्वायर कितना, 25, ये 4 है तो 4 को एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब लिखेंगे तो ये कितना बताना, 4 into 5 तो आपका 20, और ये 25 तो आएगा ही। क्लियर है बात? जैसे मैं बोला कि भाई 65, तो 65 का स्क्वायर बताना, तो बोलना 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 6 एक आगे मल्टीप्लाई होगा 7, 6 into 7 तो कितना, 6 into 7 42। ठीक है,
जैसे आपका 75 का स्क्वायर बताना है, तो 75 का स्क्वायर बताना है तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और 7 इंटू 8 7 इंटू 8 तो कितना 56। तो ये आपका आंसर है। तो लिखना आपका उसी तरह आप 95 का लिख लेना, उम्मीद करते हैं बन जाएगा, कल यहाँ पे लिखना, ठीक है। हाँ तो देखना आप उसी को आगे बढ़ाते हैं। आपका जैसे अब 3 नंबर में रहे 105 का स्क्वायर आपसे पूछा है, ठीक है। 105 का स्क्वायर पूछा है तो ये 5 वो अलग रखेंगे, बाकी जो डिजिट बचा वो अलग हो जाएगा पूरा, ठीक है। क्लियर है बात। तो मैं बोल रहा था 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना लिख रहे थे, तो आप बोले थे सर 25 लिख रहा था और क्या, ठीक है। 5 का स्क्वायर तो 25 लिख रहे थे ना अगले वाले स्टेप में। फिर ये 10 है तो 10 को एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब बताना अब ये कितना होगा 10 इंटू 11 तो कितना 1, 10 इंटू 11 तो 110 और ये आपका 25, ये आपका आंसर है। क्लियर है बात। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई 115 का स्क्वायर आपको लिखना है, तो आप बोलोगे सर 115 का स्क्वायर लिखना है तो 5 का स्क्वायर तो आपको पता ही है कि 25। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा ये 11 बचा है तो 11 इंटू 12 आएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि 11 को 12 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सुनना वो तो बताऊंगा जब बोर्ड मास पढ़ाऊंगा, तो 11 से मल्टीप्लिकेशन कैसे चलता है वो सब बताऊंगा मैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वो सुनना। 11 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या 11 को इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11 प्लस 1 लिख सकता हूँ। ये सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, तो दिमाग में इतना सोचना है, ठीक है। 11 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 11 जब 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो 11 का स्क्वायर बना और प्लस क्या फिर 11 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 11 आएगा। मतलब 11 और 12 में छोटा नंबर कौन है 11। तो हम क्या कर रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर प्लस आपका स्मॉलेस्ट नंबर कर रहे हैं, ठीक है बात। उसी तरह अगर आप ये नहीं करना चाहते 11 इंटू 12 तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ छोटे नंबर को, तो छोटे नंबर को 12 माइनस 1 लिख सकते हैं तब भी 11 होगा। 12 माइनस 1 लिखेंगे तो 11 आएगा, 11 आएगा। अब और ये आपका तो 12 यहाँ पे है तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 स्क्वायर माइनस आपका 12। मतलब यहाँ से क्या सीखना है कि लार्जेस्ट नंबर को अगर बात करते हैं तो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर माइनस लार्जेस्ट नंबर करना है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर को पकड़ते हो तो स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर करना है। तो अब सुनना डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर कितना 121, 11 का स्क्वायर 121 क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, तो 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 11 तो कितना 132। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 132 आ गया और ये 25 तो आएगा ही, तो आपका 25, ठीक है। जैसे मैं बोला कि 125 का स्क्वायर लिखना है आपको, तो 125 का स्क्वायर लिखना है तो 5 का स्क्वायर तो हमको पता ही है कि 25 होने वाला है। अब यहाँ पे क्या आएगा 12 इंटू 13 आएगा, तो 12 इंटू 13 क्यों करना, मैं तो डायरेक्ट करूंगा कि 12 का स्क्वायर कितना 144 और प्लस 12 तो 156, तो 144 प्लस 12 तो 156 तो 15625, ये आपका आंसर है। तो इस तरह ब्रेक करेंगे, तो पहले इसे नोट डाउन करना। चलो उसी स्क्वायर पे ही बात करते हैं। अब ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालेंगे जिसका लास्ट डिजिट 5 नहीं है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब जैसे आपका 32 का स्क्वायर पूछ लिया, जैसे आपका 42 का स्क्वायर पूछ लिया, जैसे आपका किसका 36 का स्क्वायर पूछ लिया, ठीक है। ये सब का स्क्वायर यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 नहीं है, अब अलग अलग डिजिट हो गया, ठीक है। तो इसमें नोट डाउन करके आप लिखना कि आपको करना क्या है, आपका यहाँ लिख देता हूँ कि स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे मतलब 2 नंबर है 2 डिजिट है ए और बी, ठीक है। तो उसका स्क्वायर निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पढ़े होंगे बचपन में ए स्क्वायर 2ab और आपका बी स्क्वायर, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। प्लस नहीं याद रखना, बस आपको याद रखना है इस फॉर्म में रहता है। सीक्वेंस यही चलेगा ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ऐसा नहीं कि बी स्क्वायर यहाँ रख देना ए स्क्वायर यहाँ, ठीक है। सीक्वेंस ये चलेगा और हम इधर से इधर जाएंगे, ये भी डायरेक्शन लिख लेना, डायरेक्शन इधर से इधर, ठीक है। अब सुनना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जैसे मैं बोला कि इसको मैंने बी माना और बचा हुआ नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बी और बचा हुआ क्या ए, ये आपका ए, ठीक है। यही आपका ये कहलाएगा आपका बी और ये बचा हुआ क्या कहलाएगा आपका ए। क्लियर है बात। अब स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखना आपका बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कहने का मतलब है क्या 2 का स्क्वायर। तो पहले लिख देता हूं ये आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में ये काम नहीं करना, बस आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। डायरेक्ट लिखने आना चाहिए, मैं बताऊंगा कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, लेकिन पहला स्टेप मैं डायरेक्ट
एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको समझ में आए अच्छे से। तो b का स्क्वायर यहाँ पे है तो मैंने कर दिया 2 का स्क्वायर, 2ab, तो 2a कितना है बताना, तो आप बोलोगे सर 3 इंटू आपका कितना बताना 2, ठीक है, ये हो गया। और फिर आपका a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, कितना पॉइंट क्लियर है। अब देखना आपका, तो इसी में ये क्या हो गया 4, और ये देखना आपका इंटू करना 3 इंटू 6 और 6 इंटू 2 कितना 12, ये 12 हो गया यहाँ पे, और ये कितना 9, इतना पॉइंट क्लियर है, इतना पॉइंट तो क्लियर ही होगा, ठीक है। अब सुनना, सक्सेसिव एडिशन करते हैं, सक्सेसिव एडिशन करते हैं, ये लिख लेना आप, सक्सेसिव एडिशन करते हैं, ठीक है। सक्सेसिव एडिशन हम करते हैं जब जब कैरी आएगा वो आगे जाएगा, कैरी जब भी जनरेट होगा, कैरी जब भी जनरेट होगा तो आगे जाएगा। जैसे कहने का मतलब कभी ऐड करते थे बचपन में, तो ऐड करने के बाद 14 आ जाता था, तो 14 का आप क्या करते थे 4 लिखते थे, 14 का 4 यहाँ लिखे और बाकी एक को क्या किया ट्रांसफर कर दिया आगे, तो वही काम करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखना आप स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे 4 का 4 कोई कैरी आया तो आप बोलोगे सर कैरी तो आया नहीं, अच्छी बात है नहीं आया, तो यहाँ पे 12 आया, तो 12 का क्या 12 का 2, कैरी कितना जनरेट हुआ 1, तो इस कैरी को मैं छोटे नंबर से डिनोट कर रहा हूँ कि आपको पता चले, ठीक है, ये कैरी है छोटा नंबर। अब ये आगे जाकर ऐड होगा, तो यहाँ तो 9 पहले से था, 9 प्लस 1 कितना 10, तो 1024 ही आपका आंसर है 32 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्टेप हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, ये स्टेप हम अब डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन फिर जैसे आपको ये स्टेप डायरेक्ट लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ, फिर से एक बार अब लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 32 का स्क्वायर कैसे करते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना, ये आपका b है और ये आपका a है, क्लियर है बात। अब सुनते जाना, b है तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो लिख दिया। कैरी जनरेट हुआ तो नहीं, आप बोलोगे सर कैरी तो जनरेट नहीं हुआ, तो कैरी जनरेट नहीं हुआ तो अब देखना आपका, अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 कितना 6, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2 6, और जो मल्टीप्लाई होकर आया वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, 3 इंटू 2 तो 6, 6 इंटू 2 तो 12, तो 12 का 12 टोटल 12 आया, तो 12 का 2 कैरी कितना 1, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, तो यही आंसर है आपका। हम डायरेक्ट एक काम करेंगे, क्लियर है बात। तो जैसे देखना आपका, जैसे देखना आप, मैं 42 पे बात करता हूँ, पहले आप इसे नोट डाउन करना, ठीक है, आप इसे नोट डाउन करना, फिर 42 पे बात करते हैं। हाँ, तो देखना है फ्रेंड्स, इसके स्क्वायर की बात करते हैं, 42 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप ही बताना इसमें b कौन है, तो आप बोलोगे सर b आपका 2 है, और a कौन है, तो आप बोलोगे सर a आपका 4 है कि नहीं। और मैं इधर से घर जाऊंगा, ठीक है, इस सीक्वेंस में जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूं मैं 2 का स्क्वायर कितना, तो 4, आप बोलोगे 4, कैरी जनरेट हुआ, तो आप बोलोगे सर कैरी तो जनरेट हुआ नहीं, तो अब इसको इंटू करेंगे a इंटू बी, तो 4 इंटू 2 कितना 8, और 8 इंटू 2 तो कितना 16, 16, तो 16 का 6 कैरी कितना 1, कैरी जनरेट हो गया 1, 4 का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर 16, और 16 प्लस 1 तो कितना 17, तो 1764, यही आंसर है, और क्या, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं 36 का, 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 का 6 कैरी 3, कैरी जनरेट हो गया यहाँ पे, तो कैरी आगे जाएगा, तो कोई बात नहीं, इंटू कर लेते हैं, 3 इंटू 6 कितना 18, 18 का डबल कितना 36, 36 प्लस 3 तो कितना 39, 39 का 9 कैरी कितना 3, अब यहाँ फिर से कैरी जनरेट हुआ, और 3 का स्क्वायर 9, और 9 प्लस 3 तो कितना 12, तो 1296 आंसर है। ये जो छोटा छोटा लिख रहा हूँ ना वो कैरी है, ये कैरी है, आपको गलत ना हो इसलिए मैं ये लिख दिया हूँ, ठीक है। वैसे आप नहीं लिख सकते हो, माइंड में भी रख सकते हो, लेकिन कभी कभी गलती हो जाता है इसलिए आपको यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करना। हाँ, तो 2-3 क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ, ये आप करना, प्रैक्टिस होगा आपका, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया आपका 74 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर, ठीक है, 82 का स्क्वायर, आपका 89 का स्क्वायर, ठीक है, आपका 56 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर, ठीक है, और क्या लिख लो 69 का स्क्वायर, ठीक है, 92 का स्क्वायर, सब लिख लो आप, 98 का स्क्वायर, ठीक है, 96 का स्क्वायर। ये कभी कभी ये भी करते हैं कि 100 से आपका 2 कम है, वो सब काम नहीं करना है आपको, ठीक है। 100 से 2 कम है, 100 से 4 कम, तरीके बहुत हैं, लेकिन तरीके उतने भी दिमाग में नहीं रखने, बस आपको तरीके तो एक ही रखना है आपके बारे में, ठीक है। मैं बताऊंगा मेथड तो बहुत है अर्थमेटिक बताने के, मैं बताऊंगा कि अर्थमेटिक कितने तरीके से बनते हैं, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लिखना इसे।
हाँ तो इसी में देखना आप, जैसे आपको बोल दे कि 1 1 2 का स्क्वायर बताओ, तो आप बोलोगे सर 1 1 2 का स्क्वायर में तो अब तो 5 नहीं है ना, अब 5 नहीं है, उसी मेथड से जाएंगे। तो अब बोलना, अब आपका यहाँ पे b जो है ना, आपका b आपका 2 हो गया, और जो बच गया वो आपका a हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि ये आपका 12 को b मान लिया और इस एक को a मान लो, ये गलत हो जाएगा। ये काम करना है। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 2 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे सर 4। a इंटू बी तो 11 इंटू 2 तो कितना 22, और 22 का डबल तो कितना 44। 22 का डबल 44, तो 44 का 4, कैरी कितना 4। तो आप बोलोगे सर कैरी तो जनरेट हो गया, तो 44 का 4 लिखा और कैरी 4। 11 का स्क्वायर कितना, तो 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 4 तो 125। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये कैरी है। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम में ये कर लेना, ये भी करते हैं यार बच्चे। ठीक है, बच्चे बहुत नादान होते हैं। ठीक है, नादानियां से गलतियां करते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, बच्चे ही हैं, सीख जाएंगे। ठीक है, गिर गिर सीखता है आदमी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखना आपको जैसे 132 में बोला 132 का स्क्वायर बताओ, तो आप बोलोगे सर 132 का स्क्वायर तो बहुत आसान है। पहले 2 को b मान लिया और इस पूरे को a मान लिया। अब स्टार्ट कर रहा हूं। 2 का स्क्वायर कितना 4, 13 इंटू 2 तो कितना 26, 26 का डबल कितना 52, 52 का 2 कैरी कितना 5। 13 का स्क्वायर कितना 169, 169 और प्लस 5 तो 174। ये आंसर है आपका, है कि नहीं? तो ये लिखना आप, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, घर से करके आना। ठीक है, आप घर से करना, कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, जैसे आपका 145 का स्क्वायर, 162 का स्क्वायर, 174 का स्क्वायर, आपका लिख लो 85 का स्क्वायर। ठीक है, 78 का स्क्वायर, आपका 165 का स्क्वायर। ठीक है, आपका लिख लो 102 का स्क्वायर, 193 का स्क्वायर। ये लिख लेना आप, सॉल्व करना। ठीक है, 100% सॉल्व हो जाएगा आपसे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया का आया ना, लिखना आप इसे। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट पे बात करते हैं। स्क्वायर आपका हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में अगर बात करें ना, तो ये आपका सिंबल है स्क्वायर रूट का। ठीक है, अगर, और इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इसका पावर 1/2। ठीक है, अगर कभी ऐसा दे दे कि 2 बार स्क्वायर रूट है, तो 2 बार स्क्वायर रूट मतलब क्या, किसी का पावर 1/4। क्लियर है बात? एक बार स्क्वायर रूट निकला तो 1/2 और इंटू 1/2 तो क्या हो गया आपका, यही तो हो गया, पूरे का पावर 1/4। 1/4 मतलब क्या, 2 बार स्क्वायर रूट, 2 बार स्क्वायर रूट मतलब क्या 1/4। ये दिमाग में रखना है, सिंप्लीफिकेशन में ये चीज आता है, आपको दिमाग में रखना है ये चीज। ठीक है, गलती करते हैं बच्चे। जैसे आपका 3 बार स्क्वायर रूट दे दे, तो 3 बार स्क्वायर रूट दे दे तो आपको पता है कि 1/8। ठीक है, तो 1/8 बोले मतलब 3 बार स्क्वायर रूट, और 3 बार बोले 3 बार स्क्वायर रूट मतलब 1/8। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट। मुझे लगता है ये लिख लोगे आप लोग, मुझे फिर नोट डाउन करना आप इसे, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ तो स्क्वायर रूट में बात करते हैं, कैसे करेंगे हम। ठीक है, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को तो देखना आपका, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में तो कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। कुछ चीजें क्या है आपका, वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। आपका लिखता हूं नंबर, यहाँ पे आपका स्क्वायर, और यहाँ पे आपका स्क्वायर का यूनिट डिजिट। ठीक है, देखना आपको, तो नंबर की अगर बात करें तो 1 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे सर 1, स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना, तो बोलोगे 1, है कि नहीं। 2 की बात करें तो 2 का स्क्वायर कितना 4, यूनिट डिजिट कितना 4। 3 के स्क्वायर की बात करें तो यूनिट डिजिट कितना, हाँ स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे 9, यूनिट डिजिट कितना 9। 4 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 16, तो आपका यहां से अगर बात करें तो आपका यूनिट डिजिट कितना आप बताना, तो आप बोलोगे सर 6। 5 के स्क्वायर की बात करें तो 25, आपका यूनिट डिजिट कितना, तो 5। 6 के स्क्वायर की बात करें, 6 के स्क्वायर की बात करें तो आपका 36, यूनिट डिजिट कितना आपका, तो आप बोलोगे 6। 7 आपका कितना 49, यूनिट डिजिट कितना 9, है कि नहीं।
8 की अगर बात करें तो 8 का यूनिट डिजिट कितना 60, 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट आपका 4। 9 के स्क्वायर की बात करें तो 81, यूनिट डिजिट कितना 1। इतना पॉइंट क्लियर है। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनते जाना आप। मैं बोल रहा हूँ कि अगर नंबर का यूनिट डिजिट 1 रहे या 9 रहे, नंबर का यूनिट डिजिट 1 रहे या 9 रहे, तो स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा आपका, स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 रहेगा। क्लियर है बात। अगर नंबर का यूनिट डिजिट 2 और 8 रहता है तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या रहेगा आपका 4। ठीक है। अगर नंबर का यूनिट डिजिट 3 और 7 रहे तो आपका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका लास्ट डिजिट 9। मतलब याद कैसे रखेंगे, 10 बन रहा है और क्या, तो मैं लिख रहा हूं वो चीज। ठीक है, मैं वो चीज लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं नंबर का लास्ट डिजिट, और यहां पे लिख रहा हूं स्क्वायर का लास्ट डिजिट। ठीक है, सुनते जाना। नंबर का लास्ट डिजिट 1 रहे या 9 रहे, तो आपका स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आता है 1, है कि नहीं। अगर नंबर का लास्ट डिजिट 2 और 8 रहे, टोटल 10 बनना चाहिए, तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। तो देखना यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। क्लियर है बात। अगर नंबर का लास्ट डिजिट 3 और 7 रहे तो स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। अगर नंबर का लास्ट डिजिट 4 और 6 रहे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 6। लास्ट डिजिट स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 6 आएगा, और 5 का तो 5 ही आएगा। इतना तो पॉइंट पता है सभी। क्लियर है बात, इतना पॉइंट क्लियर है। तो नोट पॉइंट करके आपको ये लिखना है, नोट पॉइंट करके, अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दूं इस दुनिया में, तो लास्ट डिजिट 1 4 9 6 5 के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता है, एक जीरो को छोड़कर। जैसे आपका 10 का स्क्वायर लोगे तो 100 आता है ना, तो वो तो जीरो का अलग कैसे वो तो याद ही रहता है, सबको पता चल जाता है, पेड़ खोज के निकालना होता है। ठीक है, तो मतलब कभी भी किसी नंबर का मैं परफेक्ट स्क्वायर करता हूं, कोई भी नंबर का मैं स्क्वायर करता हूं, तो उसका लास्ट डिजिट क्या क्या आने वाला है, तो मैं लिख देता हूं 1 4 9 6 5, ये। ठीक है, और एक जीरो भी लिख लो। ठीक है, ये आपका लास्ट डिजिट होगा स्क्वायर का। अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो उसका लास्ट डिजिट यही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर वो कभी आपसे ये कभी बोल दे कि भाई इसका स्क्वायर रूट निकालो 1 4 3 2 5 और आपको यहाँ 3 दे दे, तो मैं तो डायरेक्ट ये देखकर बोल दूंगा कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेशन से बात करेंगे, तो यही है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो जब मैं अप्रोक्सीमेशन पढ़ाऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं वहां। ठीक है, तो पहले इसे नोट करके लिखना, आप ये पॉइंट नोट करके लिखना। ठीक है, इसे बात करते हैं। हाँ, तो देखना स्टूडेंट, इसी पे बात करते हैं आपका। ठीक है, स्क्वायर आपको निकालना है, एक और नोट पॉइंट करके लिखना आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। नोट पॉइंट करके क्या लिखना है, अगर आपका डिफरेंस, इफ डिफरेंस इज क्या लिख दूं, इंग्लिश में लिख दूं, चलो हिंदी चलेगा ना, आप लोग तो हिंदी जानते हो यार। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। इफ डिफरेंस इज स्मॉलर देन a smaller number will be your answer। बताना चाह रहा हूं मैं कि क्या बोलूंगा मैं, आप पहले लिख लो। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर डिफरेंस छोटा है, अगर डिफरेंस आपका छोटा आया है तो छोटा वाला आंसर होगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। दूसरा पॉइंट इसी में लिखना, अगर आपका डिफरेंस, अब थोड़ा हिंदी लिख देता हूं, अगर डिफरेंस बड़ा है तो बिगर नंबर आंसर होगा, बिगर नंबर विल बी योर आंसर। ठीक है, अगर डिफरेंस बड़ा है तो बड़ा नंबर वाला आंसर होगा। ऐसा मत समझना कि सर को इंग्लिश नहीं आता है मुझे इंग्लिश। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको। जब भी एसएससी का मेंस देता हूं ना तो 120 130 आते ही है बिन पढ़े। ठीक है, ये तो बस इंजॉयमेंट के लिए लिखता हूं। ठीक है, देखना मैं बता रहा हूं, इसे बता रहा हूं कैसे निकालते हैं। ठीक है,
तो ये देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मिटाओ इसे, ठीक है, मिटा देता हूं, आप नोट डाउन करिए, नोट डाउन कर लिए होगे, ठीक है। हाँ तो देखना, अब तो मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखना आपका 6 है, 6 है तो नंबर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट कितना है, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट आपका 6 है, तो लास्ट डिजिट 6 है तो नंबर का लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर कि नंबर का, आप बोलेंगे कि स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 6 है तो नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, अभी बताओ, तो आप बोलोगे सर आपका 4 होगा, नहीं तो 6 होगा। क्लियर है बात इतना, ठीक है। तो अब जब स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो लास्ट का 2 डिजिट कैंसिल आउट कर देना। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप मैंने क्या किया, पहला स्टेप डिसाइड किया कि नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा, और कौन बताएगा लास्ट का स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट, स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 6 था, ये 6 था, तो लास्ट नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 या 6, तो 4 या 6 लिखा, ठीक है। और स्क्वायर रूट निकाल रहे तो लास्ट के 2 डिजिट कैंसिल आउट करेंगे, तो कैंसिल आउट कर दिया। इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब सुनना, यहां से बात कर रहा हूं मैं, अब मैं 43 के नियरेस्ट बिलो परफेक्ट स्क्वायर खोजूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, इसके बिलो नियरेस्ट बिलो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको खोजना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर 43 के बिलो कौन कौन होगा, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो लेंगे नहीं। 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये सभी नियरेस्ट बिलो, लेकिन सबसे ज्यादा नियरेस्ट कौन है, ये 6, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना 36। इतना पॉइंट समझ में आया, थर्ड स्टेप क्लियर है बात। अब सुनते जाना, अब यहां से बात कर रहा हूं, तो आप बताओगे डिफरेंस, बताओ इस दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस निकालने के लिए आपका कितना आ रहा है 7, डिफरेंस आपका 7 आया, इतना पॉइंट क्लियर है। तो डिफरेंस आपका 7 है, तो डिफरेंस आपका ये 6 से बड़ा आ गया या छोटा आ गया, ठीक है। तो पहले तो 6 का स्क्वायर 36 लिखे थे, तो आइदर ये 64 का बनेगा चाहे 66 का बनेगा, क्लियर है बात ना, 64 का बनेगा चाहे 66 का बनेगा। अब मैं बोला कि डिफरेंस बड़ा है या छोटा है, तो आप बोलेगे सर डिफरेंस तो बड़ा आ गया 6 से, तो बड़ा वाला आंसर होगा 66। आपको सिर्फ इतना चेक करना है, निकालना भी नहीं है आपको, डिफरेंस निकालना भी नहीं है आपको, तो महसूस करना है, फील करना है आपको कि डिफरेंस कितना है, बड़ा है या छोटा है, ठीक है। जैसे दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, पहले आप इसे लिखना, तब आपका प्रैक्टिस और हो जाएगा, पहले आप इसे लिखना। हाँ तो देखना, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, आपका क्वेश्चन दिया है स्क्वायर रूट निकालना है आपको 8649 का, तो स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 9 है, तो स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट आपका 9 है, तो क्या क्या आ सकता है, स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट आपका 9 है, तो आप ही बताओ नंबर का लास्ट डिजिट क्या आएगा, 3 और 7, तो आपका नंबर का लास्ट डिजिट आपका 3 आएगा, नहीं तो 7 आएगा। पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, लास्ट का 2 डिजिट कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट कर दिए, दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप क्या बोल रहा हूं मैं, इस 86 के नियरेस्ट बिलो परफेक्ट स्क्वायर खोजेंगे, तो आप बोलोगे सर नियरेस्ट बिलो तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर तो 64 होगा, वो भी नियरेस्ट होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नियरेस्ट खोजना तो 81 ही तो ज्यादा है, 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, तो मुझे पता चल गया आइदर आंसर 93 आएगा चाहे 97 आएगा। इतना पॉइंट क्लियर है, इतना पॉइंट उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा। मैंने पहला स्टेप क्या किया फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप आपका, मैंने तो डिसाइड किया कि लास्ट डिजिट क्या आएगा, लास्ट डिजिट ये 9 था स्क्वायर रूट का, तो 9 था, तो मैं देखा यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 9 है, तो नंबर का क्या होगा 3 और 7, तो 3 होगा नहीं तो 7 होगा। और फिर दूसरा स्टेप 2 डिजिट कैंसिल आउट किया क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना था। तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप क्या किया, चौथा स्टेप नियरेस्ट बिलो परफेक्ट स्क्वायर खोजा, तो नियरेस्ट बिलो परफेक्ट स्क्वायर खोजना मतलब 9 का स्क्वायर 81, नियरेस्ट बिलो, तो यहाँ पे 9 93 बना, 97 बना, मतलब आंसर आपका 2 बनेगा 93 या 97। अब इस दोनों में ही मुझे डिसाइड करना है कि आंसर कौन होगा, तो वो कौन बताएगा, डिफरेंस। तो आप बताना डिफरेंस कितना है, डिफरेंस छोटा है या बड़ा है, तो आप बोलोगे सर छोटा है। डिफरेंस निकालना नहीं है आपको, महसूस करना है, तो महसूस करें, देखना आपका 5, डिफरेंस 5 है तो छोटा आ गया 9 से, तो छोटा वाला आंसर है, ये आंसर। क्लियर है बात। तो
हाँ, तो देखना इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। 4489, तो लास्ट डिजिट 9 है, लास्ट डिजिट स्क्वायर रूट का 9 है, तो नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 9 है तो नंबर का लास्ट डिजिट आपका 3 बनेगा, नहीं तो 7 बनेगा। लास्ट का 2 डिजिट कैंसिल आउट कर दिया मैंने, स्क्वायर रूट निकाले तो 2 डिजिट कैंसिल आउट करेंगे। अब सुनते जाना, अब आपका 44 है तो मैं नियरेस्ट बिलो परफेक्ट स्क्वायर खोजूंगा, तो 6 होगा, 6 का स्क्वायर कितना 36, तो यहाँ 6 आया तो ये 63 का बनेगा, नहीं तो 67 का बनेगा। अब कौन बनेगा परफेक्ट स्क्वायर वो डिसाइड करेगा डिफरेंस। तो डिफरेंस देखना, अब डिफरेंस लेना, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस तो आपका ज्यादा हो रहा है, डिफरेंस आपका 6 से ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा वाला आंसर है और क्या, ठीक है। आपको डिफरेंस निकालना नहीं है, बार बार ये बात बोल रहा हूँ, आपको डिफरेंस निकालना नहीं है, बस महसूस करना है लाइफ में, जिंदगी में सिर्फ महसूस करना है कुछ चीजों को, ठीक है। तो आंसर आपका 67 है। हाँ, देखना आपका इस क्वेश्चन पे ही बात कर लेते हैं। स्क्वायर रूट निकालना है आपका 3844, ठीक है। 3844 तो 4 है तो क्या आ सकता है, स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 है, स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 है, तो नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 2 बनेगा, नहीं तो 8 बनेगा, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कैंसिल आउट, 2 डिजिट को कैंसिल आउट कर दिए। तीसरा स्टेप की बात करें तो परफेक्ट बिलो, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, तो आपका ये 62 का बनेगा, नहीं तो 68 का बनेगा। और आप ही बताओ डिफरेंस कम या छोटा? तो जैसे ही आप महसूस किए तो लगा कि डिफरेंस छोटा है, तो छोटा वाला आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर है। हाँ, तो 5 डिजिट पे भी बात कर लेते हैं। 5 डिजिट पे देखना, आपका इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपका स्क्वायर रूट निकालना है, लास्ट डिजिट 9 है, तो आप ही बताओ 9 है स्क्वायर डिजिट, तो आपका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट आपका 9 है, तो नंबर का क्या आएगा? तो आप बताना, तो आप बोलोगे सर नंबर का 3 और 7 आएगा, और क्या, तो लिख दिया 3 और 7, ठीक है। याद कैसे रखोगे? 10 होना चाहिए, और क्या है कि न्यू डिजिट, क्लियर है बात। तो आपका 3 बनेगा, नहीं तो 7 बनेगा। अब आपका पीछे से 2 डिजिट कैंसिल आउट, 176 है, 176 है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169, और 14 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा तो 13 बनेगा, तो आंसर 133 आएगा, नहीं तो 137 आएगा। अब आपको क्या करना, अभी बताओ। तो आप बोलोगे सर अब तो डिफरेंस डिसाइड करेगा इस दोनों में से कौन सा आंसर है, तो डिफरेंस देखना, डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे सर डिफरेंस तो आपका कम है, तो डिफरेंस कम है तो कम वाला। डिफरेंस निकालना नहीं है, निकालना नहीं है, डिफरेंस सिर्फ महसूस करना है। मैं तो यहीं से देख लिया 7 है, और 7 छोटा है 13 से, तो आंसर 133, ठीक है। इस पे बात कर लेते हैं। देखना आपका यहाँ पे 4 है, लास्ट डिजिट आपका 4 है, तो नंबर का लास्ट डिजिट क्या है? तो आप बोलोगे सर 2 आएगा, नहीं तो 8 आएगा, ठीक है। पीछे से 2 डिजिट कैंसिल आउट, ये आपका 12 का स्क्वायर बनेगा 144, क्योंकि मुझे तो परफेक्ट बिलो लेना है, तो 12 बना तो 122 आंसर आएगा, नहीं तो 128 आएगा। तो आप बताना डिफरेंस छोटा या बड़ा? तो आप बोलोगे सर डिफरेंस छोटा, तो डिफरेंस छोटा, तो छोटा वाला आंसर है, ठीक है। यही आंसर है आपका, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन करना भैया, मुझे हाँ, तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसे बना के रखें आप, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया हूँ, 100% बनेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले ही लेक्चर में, ठीक है। खुश रहें और खुश रखें सभी को, और बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज नए टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसी में जैसे मैंने डिफरेंस मेथड आपको बताया था, जैसे मैं बोला डिफरेंस मेथड फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई 1296 का आप स्क्वायर रूट बताओ, स्क्वायर रूट 1296 का क्या होगा? तो आप क्या करते थे? पहला पॉइंट करते थे कि 6, ये आपका 6 है, ये 6 है, तो ऑब्वियस बात है लास्ट डिजिट नंबर का क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 4 होगा, नहीं तो 6 होगा, क्लियर है बात। तो पहला स्टेप तो ये था। दूसरा स्टेप 2 डिजिट कैंसिल आउट। तीसरा स्टेप क्या? तीसरा स्टेप में बोला था कि परफेक्ट नियरेस्ट बिलो परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना 9। तो अब देखना डिफरेंस कितना आ गया, तो आप बोल रहे हो सर डिफरेंस 3 आ गया, और ये 3 के बराबर है, तो डिफरेंस, तो ये 3 का स्क्वायर 9 लिखे हो, तो ये आंसर 33 आएगा चाहे 36, यही दोनों में से कोई आंसर होगा। लेकिन मैं बोला कि डिफरेंस जब बराबर आ गया, तो डिफरेंस जब बराबर होगा ना, तो बड़ा वाला आंसर लेंगे। तो नोट करके 3 पॉइंट ही आपको लिखवाया था। पहला पॉइंट क्या? अगर डिफरेंस छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो हम किसको आंसर मानते हैं? बिगर नंबर को आंसर मानते हैं। अगर डिफरेंस छोटा होता है तो स्मॉलर नंबर को आंसर मानते हैं, ठीक है। आपका स्मॉलर नंबर
विल बी योर आंसर। ठीक है, अगर डिफरेंस बड़ा हो जाए, ग्रेटर हो जाए, चाहे आपका बराबर हो जाए, तब किसको आंसर मानते हैं? आपका बिगर वैल्यू को, बिगर नंबर को। बस ये 2 पॉइंट से आप डिफरेंस पे बात करोगे। अब बात करते हैं रेंज मेथड पे, आगे ही बात करते हैं रेंज मेथड पे। ये सिर्फ रिवाइज करवाया था कल के लेक्चर का, उसे आप देख लेना, कल का लेक्चर समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं। हाँ, तो देखना आप सब अब उसी पे प्रैक्टिस करते हैं आपका, जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया आपका। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट बताया था आपका? रेंज मेथड। ठीक है, और से आप इस क्वेश्चन को डिफरेंस मेथड से भी करोगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। ठीक है, तो देखना आपका डिफरेंस मेथड से करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। देखना रेंज मेथड से कितने फास्ट करेंगे। सबसे पहले किस रेंज में पड़ रहा है? 100, तो 100 माइनस 3 तो कितना? 97। क्लियर है बात? यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये किस रेंज में पड़ रहा है बताना। 100 तो 100 माइनस 2 तो कितना? 98। क्लियर है? आएगा ना 100 माइनस 2। ठीक है, दूसरा आपका ये देखना किस रेंज में पड़ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये भी तो 100 माइनस में पड़ रहा है, तो 100 माइनस 1 तो कितना? तो आप बोलोगे 99। ठीक है, तीनों हो गया। यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अभी बोलोगे कि किस रेंज में पड़ रहा है, तो आप बोलोगे सर 50 माइनस या 50 प्लस में, तो आप बोलोगे सर 50 माइनस में पड़ रहा है, और 50 माइनस कितना करेंगे, तो आप बोलोगे 50 माइनस आपका 13 करेंगे, क्योंकि 69 कौन रखा है? 13 है कि नहीं? तो 50 माइनस 13 करना, तो आप बोलोगे सर कितना आ रहा है? आप बोलोगे कि सर 37 आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? 37। अब देखना आपका ये बोलोगे कि आपका ये कितना आ रहा है? आपका 50 माइनस आपका 56 कौन रखा है? तो 56 आपका 16 रखा है। ठीक है, 16 रखा है तो माइनस 36। ठीक है, 36 बोल रहा हूँ, 34 है कि नहीं? अब देखना आपका यहाँ पे 3721 तो आपका कितना? 50 प्लस और 21 कौन रखा है? तो 21 कौन रखा है? तो आपको बोलोगे सर 21, तो आपका 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 21 आपका, हाँ 18 का स्क्वायर नहीं, आपका 21 आपका, हाँ 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, 11 का स्क्वायर, तो आपका 50 प्लस 11, तो आप कितना बोलोगे? तो यहाँ लिख दो, 34 लिख दिए, तो यहाँ पे कितना? 61। अब इसको सोल्यूशन करना है और क्या। ठीक है, आसान आ गया है कि नहीं? ईजी है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फिर 1 है तो क्या आएगा यहाँ पे, ये काम नहीं करना। डिफरेंस मेथड तभी लगाएंगे जब 5 डिजिट का नंबर हो। ठीक है, रेंज मेथड लगाएंगे। देखना आपको यहाँ बात कर रहा हूँ 3969, तो ऑब्वियस बात है 50 और प्लस कितना? 13, तो आपका कितना? 63 प्लस। ठीक है, यहाँ पे बताना 100 रेंज में पड़ रहा है, 100 माइनस में, तो 100 माइनस क्या लिखना है बताना? 21 कौन रखा है? 11, तो 100 माइनस 11 तो आपका 89। तो यही आपका आंसर है, और क्या। क्लियर है बात? तो आगे बात करते हैं, नोट डाउन करना इसे। हाँ, तो देखना आप सब अब उसी पे प्रैक्टिस करते हैं आपका, जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया आपका। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट बताया था आपका? रेंज मेथड। ठीक है, और से आप इस क्वेश्चन को डिफरेंस मेथड से भी करोगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। ठीक है, तो देखना आपका डिफरेंस मेथड से करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। देखना रेंज मेथड से कितने फास्ट करेंगे। सबसे पहले किस रेंज में पड़ रहा है? 100, तो 100 माइनस 3 तो कितना? 97। क्लियर है बात? यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये किस रेंज में पड़ रहा है बताना। 100 तो 100 माइनस 2 तो कितना? 98। क्लियर है? आएगा ना 100 माइनस 2। ठीक है, दूसरा आपका ये देखना किस रेंज में पड़ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये भी तो 100 माइनस में पड़ रहा है, तो 100 माइनस 1 तो कितना? तो आप बोलोगे 99। ठीक है, तीनों हो गया। यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अभी बोलोगे कि किस रेंज में पड़ रहा है, तो आप बोलोगे सर 50 माइनस या 50 प्लस में, तो आप बोलोगे सर 50 माइनस में पड़ रहा है, और 50 माइनस कितना करेंगे, तो आप बोलोगे 50 माइनस आपका 13 करेंगे, क्योंकि 69 कौन रखा है? 13 है कि नहीं? तो 50 माइनस 13 करना, तो आप बोलोगे सर कितना आ रहा है? आप बोलोगे कि सर 37 आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? 37। अब देखना आपका ये बोलोगे कि आपका ये कितना आ रहा है? आपका 50 माइनस आपका 56 कौन रखा है? तो 56 आपका 16 रखा है। ठीक है, 16 रखा है तो माइनस 36। ठीक है, 36 बोल रहा हूँ, 34 है कि नहीं? अब देखना आपका यहाँ पे 3721 तो आपका कितना? 50 प्लस और 21 कौन रखा है? तो 21 कौन रखा है? तो आपको बोलोगे सर 21, तो आपका 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 21 आपका, हाँ 18 का स्क्वायर नहीं, आपका 21 आपका, हाँ 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, 11 का स्क्वायर, तो आपका 50 प्लस 11, तो आप कितना बोलोगे? तो यहाँ लिख दो, 34 लिख दिए, तो यहाँ पे कितना? 61। अब इसको सोल्यूशन करना है और क्या।
ठीक है, आसान आ गया है कि नहीं, इजी है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फिर 1 है तो क्या आएगा यहाँ पे, ये काम नहीं करना। डिफरेंस मेथड तभी लगाएंगे जब 5 डिजिट का नंबर हो, ठीक है, रेंज मेथड लगाएंगे। देखना आपको यहाँ बात कर रहा हूँ 3969, तो ऑब्वियस बात है 50 और प्लस कितना 13, तो आपका कितना 63 प्लस, ठीक है। यहाँ पे बताना 100 रेंज में पड़ रहा है, 100 माइनस में, तो 100 माइनस क्या लिखना है बताना, 21 कौन रखा है 11, तो 100 माइनस 11 तो आपका 89, तो यही आपका आंसर है, और क्या। क्लियर है बात, तो आगे बात करते हैं, नोट डाउन करना इसे। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, नए टॉपिक पे बात करते हैं क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट भी पूछता है, तो पहले इसका नोटेशन लिख लो, कैसे नोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ये आपका क्यूब रूट 3, ठीक है, और इसी को लिखते हैं इसका पावर 1/3, ठीक है। अगर कभी ऐसा दे दे कि 2 बार क्यूब रूट दे दे, 2 बार क्यूब रूट दे दे, आपका 1 टाइम्स और आपका 2 टाइम्स, तो मतलब ये क्या है आपका 2 बार क्यूब रूट है, मतलब 1/3 और 1/3, मतलब क्यूब रूट कितना 1/9। क्लियर है, तो ये दिमाग में होना चाहिए आपको कि अगर 1/9 है तो 2 बार क्यूब रूट बोला है, अगर एक बार 1/3 है तो मतलब क्या पावर 1/3 है, तो मतलब एक बार क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। क्यूब रूट निकालना मतलब क्या, 3 का ग्रुप बनाना और 1 को बाहर करना, तो बताऊंगा मैं वो करना क्या है क्या नहीं, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब क्या, जैसे वो बोल रहा है कि क्यूब रूट निकालो, तो आप क्या कर रहे हो कि 3 का ग्रुप बना रहे हो, 1 को बाहर कर रहे हो, है कि नहीं। जैसे आपका 216 है, ठीक है, 216 है, और इस 216 का क्यूब रूट निकालना है आपको, इस 216 का आपको क्यूब रूट निकालना है, तो आप क्या करोगे, 216 को 6 × 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि मैं बोल रहा हूँ कि 216 का क्यूब रूट निकालना है, तो मैं बोला कि भाई 3 का ग्रुप बनाओ, 1 को बाहर करो, तो देखना आपका 3 का ग्रुप बन गया, इस 3 का ग्रुप में 1 बाहर आ जाएगा, तो 6 आंसर हो जाएगा। मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको जैसे 121 है, तो 121 है, तो आपको तो याद है ना, आपको याद है कि 11 का स्क्वायर है, तो आप करते क्या हो, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 बार 11 × 11, तो आपने क्या किया 2 का ग्रुप बनाया, इसमें से 1 को बाहर किया, तो स्क्वायर रूट में 2 का ग्रुप बनाएंगे, 1 को बाहर करेंगे, क्यूब रूट में 3 का ग्रुप बनाएंगे, 1 को बाहर करेंगे। तो ये बात करेंगे जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब इसका हेल्प लेंगे, ये तो बेसिक था इसलिए बता दिया। तो आते हैं क्यूब रूट पे, कंटिन्यू ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज कर आप नोट डाउन कर लेना। हाँ तो देखना आपका यही से बात करते हैं, जैसे आपका यहाँ पे मैं लिख दिया नंबर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया नंबर का क्यूब, और यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका क्यूब का यूनिट डिजिट, ठीक है। जैसे 1 का क्यूब किए तो क्या आएगा 1, यूनिट डिजिट कितना 1, 2 का क्यूब किए तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 8, यूनिट डिजिट कितना 8, 3 का क्यूब किए तो कितना आएगा आपका, तो बोलोगे सर 3 का क्यूब आपका 9 तो आपका 9, ठीक है। 4 का क्यूब किए तो कितना आएगा आपका 64, और लास्ट डिजिट कितना, क्यूब का लास्ट डिजिट आपका 4। 5 की बात करें तो 5 का 125, लास्ट डिजिट कितना 5। 6 की बात करें तो आपका 216, ठीक है, तो 6 लास्ट डिजिट 6 होगा ना, वही लिख रहा हूँ लास्ट डिजिट यहाँ पे। 7 की बात करें तो 7 का 343, लास्ट डिजिट कितना, तो आपका 3, और 8 की बात करें तो 8 का 512, लास्ट डिजिट कितना, तो आप बोलोगे सर 2। 9 की बात करें तो 9 की अगर बात करें तो आपका 729, लास्ट डिजिट कितना, लास्ट डिजिट आपका 9। 3 का क्यूब करोगे तो 27 होगा ना, 27 होगा, लास्ट डिजिट कितना 7, ये आपका 7, ठीक है। और 10 की तो पता ही है, 10 का लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 3 0 आएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से एक बात क्लियर है, यहाँ से एक बात क्लियर है, यहाँ लिख रहा हूँ नंबर का लास्ट डिजिट, ठीक है, और यहाँ पे क्यूब का लास्ट डिजिट, ठीक है। तो नंबर का लास्ट डिजिट की अगर बात करें तो नंबर का लास्ट डिजिट अगर 1 है तो क्यूब का कितना है, तो क्यूब का भी 1 है, आप बोलोगे हाँ। तो आप जैसे नंबर का लास्ट डिजिट, अगर मैं बोला कि नंबर का लास्ट डिजिट अगर 1 है तो क्यूब का कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 1। 2 रहेगा तो कितना आएगा, 2 रहेगा तो 8 आएगा। नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 है तो क्यूब का लास्ट डिजिट आपका 8 होना चाहिए। 3 रहा तो आपका क्या होना चाहिए 7, 4 रहा तो क्या होना चाहिए 4,
5 रहा तो क्या होना चाहिए आपका 5, 6 रहा तो क्या होना चाहिए आपका 6, 7 रहा तो क्या होना चाहिए आपका 3। अगर 7 है तो लास्ट डिजिट कितना 3, 8 है तो क्या होना चाहिए आपका 2 और 9 है तो क्या होना चाहिए आपका 9। तो इसी को याद करने के फॉर्मेट में लिख दूं तो आप बोलोगे सर लिख दो, ठीक है, ऐसे थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि नहीं, उसी तरह लिख देता हूँ। देखना आपका यहाँ से एक बात क्लियर है, जब अपने आप क्यूब रूट निकाल रहे हो, जब आप क्यूब किसी का निकाल रहे हो तो हर एक डिजिट का अलग अलग नंबर आ रहा है, हर एक डिजिट का अलग अलग लास्ट डिजिट आ रहा है, इसलिए कंपेरिजन यहाँ नहीं करते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट में क्या था, जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो 1 का और आपका 9 का लास्ट डिजिट 1 आ जा रहा था, तभी तो आप कंपेयर कर रहे थे। 2 का 8 का लास्ट डिजिट कितना आ रहा था 4 आ जा रहा था, तभी तो कंपेयर कर रहे थे। दो डिजिट का सेम ही यूनिट डिजिट आ जा रहा था, इसलिए हम वहां पे कंपेयर करते थे। लेकिन यहाँ पे कंपेरिजन नहीं होगा, इसलिए क्यूब रूट निकालना बहुत आसान है, इसलिए क्यूब रूट निकालना बहुत आसान है। तो यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। तो 1 का 1, 2 का कितना 8, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर 8 का 2 होगा, देखो ना 8 का 2, ठीक है। तो 2 का 8 तो 8 का 2, फिर आपको बोलोगे कि सर 3 का क्या होगा 7, तो 7 का क्या होगा 3, ठीक है। अब लिख दो आप, अब आप लिख दो आपका 4 का कितना 4, 5 का कितना 5, 6 का कितना 6, 7 तो आप लिख दिए, 8 भी लिख दिए और 9 का कितना 9, ये है आपका, ठीक है। तो इसे रखना आप, इसे नोट डाउन करना, फिर अब क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन निकालेंगे। हाँ तो देखना स्टूडेंट्स, इसके क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट आपका इस नंबर का दिया, क्यूब रूट निकालना सबसे आसान है, टेंशन लेना ही नहीं है। देखना आपका क्यूब रूट का लास्ट डिजिट कितना है, तो आप बोलोगे सर 3, तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट आपका 3 है, 3 है तो क्या होगा 7 आएगा, 3 है तो 7 आएगा ना, मैं तो बोला था 3 है तो आपका 7 आएगा। क्लियर है बात? अरे अभी बताया ना, क्यूब रूट का लास्ट डिजिट आपका यहाँ पे बताया था ना आपको कि 3 का 7 आता है और 7 का क्या आता है 3 आता है। तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट आपका क्या है, आपका 3 है तो 7 आएगा, ठीक है। 3 है तो 7, और पीछे से लास्ट 3 डिजिट कैंसिल आउट करेंगे। स्क्वायर रूट में 2 डिजिट कैंसिल आउट करते थे, क्यूब रूट में 3 डिजिट कैंसिल आउट करेंगे तो बचा कितना, तो आप बोलोगे सर 185, ठीक है। अब मैं नियरेस्ट बिलो परफेक्ट क्यूब लिखूंगा, तो नियरेस्ट बिलो परफेक्ट क्यूब तो देखना आपका 4 का क्यूब कितना 64, तो 5 का क्यूब कितना, तो आप बोलोगे सर 125। 6 का क्यूब कितना, तो 6 का क्यूब बोलोगे 216, ये ज़्यादा हो गया, ये नहीं होगा। और 4 का क्यूब तो और कम हो गया, मतलब सबसे नियरेस्ट कौन है 5 का क्यूब, तो आंसर कितना 57 आंसर होगा। क्लियर है बात? इसमें देखना आप 2 है, लास्ट डिजिट 2 है तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 8, लास्ट 2-3 डिजिट कैंसिल आउट कर दिया। परफेक्ट बिलो परफेक्ट स्क्वायर, तो बिलो परफेक्ट स्क्वायर तो बोलना आपका 9 का स्क्वायर कितना, 9 का क्यूब करोगे तो आप बोलोगे सर 729 आएगा, 10 का क्यूब तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 बैठ रहा है तो आंसर कितना 98 आंसर है, ठीक है। इसी तरह 7 है तो आप क्या बोलोगे, 7 है तो आप बोलोगे सर 3 होगा, 3 डिजिट कैंसिल आउट कर दिया। परफेक्ट बिलो क्यूब निकालना है तो ऑब्वियस बात है 4 तो कितना 64, 5 तो कितना 125, तो 5 का क्यूब 125, तो 5 आने वाला है तो आंसर कितना 53, ये आंसर है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करना और लिखना। हाँ तो इसे आप नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट्स, इसे बनाना है, ठीक है। 100% बनेगा आपसे, ठीक है। तो आंसर में कमेंट में आंसर कर देना आप, उम्मीद करते हैं बनेगा। फिर नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं आपका, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, क्यूब पे बात करते हैं। वैसे तो क्यूब एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी सीख लो आप, ठीक है, सीख लो आप कि कैसे करते हैं क्यूब, ठीक है। तो क्यूब पे बात करते हैं। तो सुनना आपका क्यूब, जैसे मैं बोला कि भाई आपका 12 का क्यूब निकालना है, 12 का क्यूब निकालना है, ठीक है। 12 का क्यूब क्या होता है, तो मुझे तो याद है 1728 होता है, ठीक है। वैसे आपको भी याद होना चाहिए, कम से कम 15 तक तो याद होना चाहिए, 15 तक, ठीक है। लेकिन आपका 12 का क्यूब निकालना है, तो 12 का क्यूब आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहला तरीका क्या है, इसको 12 का स्क्वायर इंटू 12 लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर, इसको क्या लिख सकते हो 144 और इंटू 12 लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट इसको इससे इंटू कर दो, ठीक है। तो इसको इससे इंटू करोगे तो 12 इंटू 4 तो कितना 48, 48 का 8 कैरी कितना 4, ठीक है। अरे होगा ना। फिर आपका 12 इंटू 4 तो कितना 48, 48 और आपका 48 और 4 कितना 52, 48 और 4 52, तो आपका ये 2 तो आपका कैरी कितना 5, फिर 12, 12 और 5 कितना 17, तो आंसर कितना 1728। लेकिन ये काम
करेंगे, नो डाउट्स, सही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको तो स्क्वायर याद रहेगा ना, स्क्वायर तो याद रहता है बच्चों को, ठीक है। स्क्वायर से फिर मल्टीप्लाई कर दो उसी नंबर में तो क्यूब निकल जाएगा। ये मेथड फर्स्ट है, बेसिक मेथड है, सबको आता है, ठीक है। मेथड 2 देखना, मेथड 2 पे बात करता हूँ। आपको 12 का क्यूब निकालना है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं a है और ये मान लेते हैं आपका b है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा a क्यूब और यहाँ लिखा आपका b क्यूब, ठीक है। क्लियर है बात, सही है ना, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ a स्क्वायर b और यहाँ पे लिख रहा हूँ ab स्क्वायर, क्लियर है। अब सुनते जाना, इसी फॉर्मेट पे चलेगा। a क्यूब यहाँ पे लिखा, ये b क्यूब यहाँ पे लिखा, फिर a स्क्वायर b, मतलब पहले वाले नंबर को स्क्वायर करेंगे फिर इंटू करेंगे दूसरे वाले से, फिर दूसरे वाले को स्क्वायर करेंगे इंटू करेंगे इससे, क्लियर बात, ये काम किया हूँ। अब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बताना a क्यूब 1 का क्यूब कितना, तो आप बोलोगे सर 1, b का क्यूब 2 का क्यूब कितना, तो आप बोलोगे सर 8, लिख देता हूँ, चलेगा ना, मुझे उम्मीद करते हैं कि लिख लोगे। 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। 1 का क्यूब यहाँ लिख देता हूँ, 2 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 स्क्वायर इंटू आपका 2 और यहाँ पे क्या है 1 इंटू 2 का स्क्वायर। अब सही है, अब स्टार्ट कर रहा हूँ, देखना आपका 1 का क्यूब 1, b का क्यूब 2 का क्यूब 8, क्लियर है। a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, तो आपका कहोगे 2, फिर आपका 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 इंटू 1 तो आपका 4, ठीक है। अब आप कुछ नहीं करना, मिडिल वाले नंबर को डबल करना है। डबल करना मतलब क्या, 2 से मल्टीप्लाई करना, डबल करना है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया आपका, बोलोगे 4। अब मैं सक्सेसिव एडिशन करता हूँ। सक्सेसिव एडिशन करने का मतलब ऐड करते जाऊंगा, कैरी आएगा आगे चला जाएगा। तो ये आपका 8 का 8, 8 प्लस 4 कितना 8 प्लस 4 तो आपका कहोगे 12, 12 का क्या 2, कैरी कितना 1, फिर बोलोगे 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 1 ये वाला कैरी तो 7। अब 7 आ गया, अब यहाँ पे 1 तो 1, यही आंसर है आपका 1728, ठीक है, ये लिखना आप। हाँ तो एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको, एक और एग्जांपल बता देता हूँ। 15 का क्यूब, ठीक है, तो 15 का क्यूब दूसरा पहला मेथड तो 15 का स्क्वायर इंटू आपका 15 कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। 15 का क्यूब निकालना है तो देखना आपका a का क्यूब कितना 1, 1 का क्यूब 1 और 5 का क्यूब कितना, ये आपका a है और ये आपका b है, तो 5 का क्यूब बोलोगे सर 125, इतना पॉइंट क्लियर है। अब a स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब क्या 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 तो आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कितना, फिर नेक्स्ट लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 1 तो आपका 25, इतना पॉइंट क्लियर है। बीच वाले नंबर को डबल भी करना है, बीच वाले नंबर को डबल करना है तो ये 10 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 50, इतना पॉइंट क्लियर है। अब सक्सेसिव एडिशन, सक्सेसिव एडिशन कर रहा हूँ तो 125 है, 125 का 125 तो नहीं आएगा, सिर्फ 5 आएगा और कैरी कितना आ जाएगा 12। ये छोटा जो है ना, ये स्मॉल से जो डिनोट कर रहा हूँ मैं वो कैरी है, ठीक है, ये 5, ये कैरी आपका 12। अब सुनना आपका 50 प्लस 25 तो 75, 75 प्लस 12 तो कितना बोलोगे 75 प्लस 12 तो आपका कितना आ जाएगा 85 प्लस 2 तो 87, तो ये आपका 7, ठीक है 7, तो आपका कैरी कितना 8, ठीक है। तो 10 प्लस 5 कितना 15, 15 और आपका 8 तो कितना, ये गड़बड़ आ रहा है क्या, 125 का 5 कैरी 12, 12 50 प्लस 25 तो आपका 75, 75 आपका 85, 86, 87, 87 का 7 कैरी 8 तो 8 प्लस 5 प्लस 10 15, 15 और 8 कितना, तो 15 और 8 करोगे तो आपका 23 आएगा, 23 का 3 कैरी कितना आपका 2, तो ये आपका 2 और प्लस 1 तो आप हाँ 3375, सही तो है 3375 ही आएगा, 15 का क्यूब 3375 आता है, क्लियर है बात। तो इसे नोट डाउन करना। तो वैसे क्यूब नहीं आता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं कि क्यूब पूरा पढ़ रहे हो, क्यूब नहीं आएगा एग्जाम में, स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर आएगा और क्यूब रूट आएगा, क्यूब नहीं आएगा। अगर आता है तब तो निकाल लेंगे, तब तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपका 25 का क्यूब निकालने बोला है तो 25 का क्यूब निकालना आप, तो वही तरीका है आपका। 2 का क्यूब कितना 8, 5 का क्यूब कितना 125, क्लियर है बात। और आपका 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 इंटू 5 तो आपका कितना 20, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 इंटू 2 तो कितना 50,
क्लियर है बात। अब इसको डबल करते हैं तो ये 100 और ये कितना 40, अब ऐड कर देंगे तो देखना आपका कितना 125 का 5 कैरी कितना 12, 125 का 5 आया और कैरी आया आपका 12, 100 प्लस 50 तो आपका 150, 150 प्लस 12 तो 162, 162 तो आपका 2 कैरी कितना 16, ठीक है। अब सुनना आपका 40 प्लस 20 तो 60, 60 प्लस आपका 16 तो 76, 76 का 6 कैरी कितना 7 तो 8 प्लस 7 तो आपका 15, 15625 यही आंसर है आपका, ठीक है। बस यही तरीका है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, इसे लिखना आप। तो छोटे मोटे क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसी पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, एंड आपका स्क्वायर, ठीक है। तो पहले छोटे मोटे कंसेप्ट आप जान लो। जैसे आपका कभी ऐसा दिया रहे कि a डिवाइड आपका b इंटू 1/c डिवाइड आपका E/F इंटू G/H, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ डिवाइड दिख रहा है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो a डिवाइड किस में कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये पोजीशन अपना चेंज करेगा तो 1/b, ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। इनटू है तो इनटू एज इट इज रख देता हूँ, ये 1/c डिवाइड है तो क्या इनटू फिर आपका F/E इनटू है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनटू G/H, ठीक है। तो अब तो आपको पता है कि ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कुछ कट रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे, अगर कुछ कट रहा है तो पहले कैंसिल आउट करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर काट रहे हो, ठीक है। तो देखना आपका, तो ऊपर क्या आ जाएगा बताना AFG, नीचे क्या आ जाएगा BCEH। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जहां जहां आपको डिवाइड दिखे वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। चाहे मैं ये भी तो बोल सकता हूँ जहां जहां मल्टीप्लाई दिखे वो डिवाइड में कन्वर्ट होगा। तो एक ही ऑपरेशन में आपको बदल लेना है, ये टेंशन नहीं लेना कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है। तो जहां जहां डिवाइड दिखे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। और दूसरा बात पोजीशन चेंज होगा, ठीक है, ये बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा बोर्ड मास में अप्लाई होगा, ठीक है। तो बात करेंगे इसी पे, क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो लिखना आप इसे, हाँ तो देखना आप, ये क्वेश्चन दिया है आपका, ठीक है, ये आपका फोर्थ रूट है, ठीक है, फोर्थ रूट है ना, हाँ फोर्थ रूट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, बीपीएस क्लर्क में पूछा था, ठीक है। फोर्थ रूट ऑफ 6561 डिवाइड 0.05, ठीक है। तो पहले आप खुद से ट्राई करना कि आंसर क्या आता है, फिर सॉल्यूशन आप देखना, ठीक है। देखना आप, स्टार्ट कर रहा हूं मैं बना रहा हूं। मैं बोला कि भाई फोर्थ रूट है, इस फोर्थ रूट का मतलब क्या 2 बार स्क्वायर रूट होगा ना। तो आप बोलोगे सर 2 बार तो स्क्वायर रूट होगा, तो 6561 का 1 बार स्क्वायर रूट पहले निकालते हैं। जो 4 डिजिट है तो रेंज मेथड से भाग जाता हूँ, 4 डिजिट है रेंज मेथड से भाग जाता हूँ। तो मुझे पता है कि आपका 100 में रेंज में फॉल हो रहा है और 61 कौन रखा है। तो आप बोलोगे सर 19, तो 100 माइनस 19 तो कितना 81। तो एक बार स्क्वायर रूट निकाले तो 81, दूसरी बार निकाले तो कितना 9, ठीक है। तो मैं तो डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया कि 9 आ गया। तो आप बोलोगे सर 9 आ गया और डिवाइड को आपने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, और ये चला गया 1/0.05 और ये हटा तो यहाँ 100 आ गया, और 5 से ये कटा तो 20, तो आंसर कितना 180, ठीक है। ये आपका आंसर है, तो ये लिखना आप। हाँ स्टूडेंट्स, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, बीपीएस क्लर्क में ही पूछा था, एक बार आप ट्राई करना खुद से, ठीक है। देखना आप, वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखना आपका कैसे बनेगा। जैसे आपका क्यूब रूट निकाला 1/3 मतलब क्या क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकालना है, 1 है तो आप ही बताना 1 है तो क्या आएगा। तो 1 का क्यूब, तो आप बोलोगे सर 1 आएगा और पीछे से 3 डिजिट कैंसिल आउट कर दें, तो आप बोलोगे हाँ सर कर दिया। और ये बताना परफेक्ट क्यूब, तो 512 8 का तो 81, ठीक है। तो मैं लिख दिया ये 81 आ गया। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, तो मल्टीप्लाई, और ये पोजीशन चेंज करेगा तो 1/9, ठीक है, इनटू 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 4096 का स्क्वायर रूट तो सबको याद रहता है 64, ठीक है। और उसे नहीं याद है तो वही बात है, रेंज मेथड से भाग जाते हैं। तो रेंज मेथड तो 50 प्लस के रेंज में जाएगा, और 96 कौन रखा है 14, तो आंसर बताना 64। तो ऊपर आपका 64, ये आपका 8। क्लियर है बात, ठीक है।
यहाँ पे बात कर रहा हूँ 6561, ये भी याद रहता है सभी को, 81 होता है, ठीक है। और उसे नहीं याद है तो फिर भी चेक कर लो आप, 100 माइनस में चलेगा और 61 कौन रखा है, तो आप बोलोगे सर 19, तो 100 माइनस 19 81, तो आपका प्लस है आपका प्लस 81 अपॉन 9 और माइनस आपका 16, ठीक है। तो ये देखना, ये इससे कैंसिल आउट 9, ऐसा नहीं कि ये इससे कैंसिल आउट कर देना, ठीक है, करते हैं बच्चे, कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 9, अब 8 से ये 8 गया, तो ये आपका कितना 9, ये प्लस 8 और ये आपका प्लस 9 और माइनस कितना 16, क्लियर है बात, ठीक है। अब कर लेना आप, 9 + 9 आपका 18 और ये माइनस, ये 9, ये इंटू है ना आपका, हाँ, तो इंटू कर लेना आप, इंटू करना, ठीक है, इंटू है आपका 9 × 8, ठीक है, और प्लस 9 माइनस आपका 16, क्लियर है बात, ठीक है। अरे सही है ना, हाँ, तो ये आपका 72 और ये आपका माइनस करोगे तो आपका कितना माइनस आपका 7, ठीक है, -7, तो माइनस कर लो, आपका कितना आएगा, आपका 2 उधर और ये, तो आंसर आपका 65, ये आपका आंसर है, ठीक है। हाँ, तो देखना स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो करते हैं आपका, ठीक है। पहले आप ट्राई करना, वीडियो पॉज करके ट्राई करना, बनता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं बनता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो देखना आपका, मैं बनाता हूँ, 2500 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये 2500 से कौन बाहर, तो आप बोलोगे सर 50, ये 961 से कौन बाहर, तो आप बोलोगे सर 961 का स्क्वायर रूट याद होता है सभी को कितना 31, तो यहाँ से 31 बार, और इस पूरे पे स्क्वायर रूट है तो इस दोनों को ऐड कर कितना 81, इस पूरे पे स्क्वायर रूट, इतना पॉइंट क्लियर है। और ये आपका कितना x का स्क्वायर, इतना पॉइंट क्लियर है। बच्चे यहाँ से गलती करते हैं, यहीं से गलती होता है बच्चे का, डायरेक्ट बच्चा x = कितना 9 आंसर दे दिया और खुश हो गया कि आंसर आ गया, ठीक है। नहीं, ये आपको x का वैल्यू निकालना है, x स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि आपको तो x स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 9 आया है, ठीक है, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो अब बताना x का वैल्यू कितना, √9, तो आंसर कितना x = 3। तो मैं तो इतना करता ही नहीं, मैं तो यहीं से देख लेता कि एक बार और यहाँ से स्क्वायर रूट जाएगा तो 2 बार निकालना पड़ेगा, तो एक बार निकाला तो 81, एक बार निकाला तो 9 और दूसरी बार निकाला तो 3, तो आंसर आपका 3, ठीक है, लिखना आप। हाँ, तो देखना स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पे ही बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो पहले आप सुन लेना। क्यूब रूट निकालना है 17.576 का, ठीक है, तो क्यूब रूट निकालना है, तो मैं तो यहाँ से अगर बात करूँ तो यहाँ से कितना 1 2 3 जीरो नीचे आएगा, ठीक है। अब 3 जीरो नीचे आएगा, क्यूब रूट निकालना है तो पेयर बनाना है, तो 3 का पेयर बनेगा और 3 का ग्रुप बनेगा और 1 बाहर आएगा, तो आप बोलोगे सर 3 10 है नीचे, तो 1 10 बाहर, तो 1/10 बाहर, ठीक है। और मुझे 17.576 का निकालना, तो 6 है, तो क्यूब रूट है तो 6 का 6 होगा, तो आप बोलोगे सर 6 का 6 होगा, तो लिख दिया 6, और लास्ट का 3 डिजिट कैंसिल आउट, ये भी कर दिया। और 17 है तो परफेक्ट बिलो क्या, 2 का क्यूब कितना, तो आप बोलोगे सर 8, 3 का क्यूब 27, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 26, तो यहाँ आपका लिख दूँ 26/10 आएगा और इंटू आपका 15, इतना पॉइंट क्लियर है। तो कितना आया, तो काट दो यार, कट नहीं रहा है, 5 से आपका 2, 5 से आपका 3 और 2 से आपका कितना, तो 2 से आप काटोगे तो कितना आएगा, आप बताना 13, तो आंसर कितना 39, तो ये आपका 39। नोट पॉइंट करके एक बात बताना चाह रहा हूँ, पहले आप इसे नोट डाउन करना, डेसिमल की बात बता रहा हूँ कि कब क्यूब रूट से बाहर आएगा, कब क्यूब रूट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है, डेसिमल, ये नोट करके लिखना आप। देखना कंसेप्ट ऑफ डेसिमल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। डेसिमल इन स्क्वायर रूट और आपका क्या क्यूब रूट। जैसे कोई बोल दे आपसे, जैसे कोई बोल दे कि 6561 का स्क्वायर रूट बताओ, तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर 6561 का स्क्वायर रूट तो आपका 81 होगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ मैं ये बोल दूं कि भाई स्क्वायर रूट बताओ 6561 और यहाँ डेसिमल दे दूं मैं, तो आप बोलोगे सर इसका तो स्क्वायर रूट निकल ही नहीं सकता है परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं निकल सकता, वो बता देता हूँ। जैसे आप इसको बाहर किए तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6561, ऐसा लिख देता हूँ मैं,
इस पूरे पे 6561 और डेसिमल हटा तो नीचे 10 आएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर नीचे 10 आएगा, ठीक है। और बचपन में एक चीज़ पढ़े होगे आपका रूट अंडर ए, बचपन में ये रूल तो पढ़े होगे ना, रूट अंडर ए अपॉन रूट अंडर ए अपॉन बी इक्वल टू आपका रूट अंडर ए बाई रूट अंडर बी, ठीक है। तो देखना आपका इसी को ब्रेक करके लिख रहा हूँ 6561 का स्क्वायर रूट और नीचे रूट अंडर 10 का स्क्वायर रूट। क्या ये रूट से कभी बाहर आएगा? नहीं आएगा, सिर्फ तो ये आएगा आपका और ये 81 अपॉन रूट अंडर 10 हो जाएगा। मतलब क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं यही चीज ऐसा कर दूं ना, यही चीज आपको ऐसा दे दूं 65.61, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बताओ आप, तो आप बोलोगे सर इसका अब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 6561 यहाँ पे और नीचे क्या 100 आएगा, पॉइंट हटेगा। तो जब से ये हटेगा तो ये तो आपका 6561 और ये आपका 100 का स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट तो आपका यहाँ से 10 बाहर और यहाँ से 81, तो आप बोलोगे सर 8.1। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर है, एक पॉइंट क्लियर है, वो आप नोट पॉइंट करके लिखना क्या कि अगर आपका डेसिमल दो डिजिट के मल्टीपल पे चलेगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनता जाएगा। दो डिजिट के मल्टीपल पे होना चाहिए। यही डेसिमल अगर यहाँ आ गया ना, यही डेसिमल अगर यहाँ आ गया 6561 और यहाँ आ गया तो आप बोलोगे सर नहीं बनेगा, क्योंकि तीन डिजिट के पहले है। अगर यही डेसिमल यहाँ आ जाए, यही डेसिमल यहाँ आ जाए 6561 और यहाँ आ जाए तब बनेगा, 100% बनेगा, है कि नहीं? क्लियर है, क्योंकि नीचे तो 100 आने वाला है तो 0.81 आएगा, ठीक है। मैं यही बोल रहा हूँ कि डेसिमल हमेशा दो के मल्टीपल पे होना चाहिए तब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो लिखना आप इसे नोट कर। उसी तरह आपका डेसिमल कंसेप्ट बात कर लेते हैं क्यूब पे, ठीक है। जैसे आपका क्यूब रूट दे दें, आप ही बताना किसका ले लें, 3375 का ले लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है 3375 का क्यूब कितना होगा, 15 का क्यूब है कि नहीं? 15 का क्यूब रूट है ना। अगर मैं यहाँ पे अगर यही चीज़ मैं ऐसा कर दूँ 3375 और डेसिमल यहाँ चिपका दूँ तो आप बोलोगे सर परफेक्ट क्यूब बनेगा ही नहीं। परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि अभी पढ़ कर आए हैं डेसिमल हमेशा 3 के मल्टीपल पे यहाँ पे होना चाहिए तब परफेक्ट क्यूब बनेगा। जैसे स्क्वायर रूट में 2 के मल्टीपल पे होता था तो क्यूब रूट में 3 के मल्टीपल पे होगा, तो यहाँ पे नहीं बनेगा। अगर मैं यही डेसिमल यहाँ चिपका दूँ 3375 यहाँ पे तो तब भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं यही चीज़ यहाँ बता दूँ 3.3375, ठीक है, यहाँ बता दूँ, यहाँ लगा देता हूँ डेसिमल तो बनेगा। तो आप बोलोगे हाँ सर अब बन जाएगा, क्योंकि ये 15 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, नीचे आपका 1000 होगा तो एक 10 आएगा, नीचे आपका 1000 होगा तो एक 10 बाहर आएगा, क्योंकि क्यूब रूट है ना, ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट है तो एक 10 बाहर आने वाला है, क्योंकि 3 का पेयर बनेगा 10 10 10, तो एक 10 बाहर आ गया तो आंसर कितना, तो आप बोलोगे सर 1.5। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर आपको मिल गया सीखने कि जब भी डेसिमल की कंसेप्ट की बात आती है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में, तो स्क्वायर रूट में 2 के मल्टीपल पे चलेगा केस और क्यूब रूट में 3 के मल्टीपल पे केस चलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, पहले आप इसे नोट डाउन करना। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, ठीक है, IBPS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहले आप ट्राई करना खुद से कैसे आप करते हो, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो और ईमानदारी से ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद मिलाना है कि क्या आप इसी तरह किए थे। सुनते जाना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डिवाइड है तब तो टेंशन ही नहीं है और कहीं प्लस और माइनस नहीं है। अब देखना आपका इसको कन्वर्ट करो। ऐसा नहीं कि बहुत कोई स्टूडेंट क्या करते हैं 84 का स्क्वायर निकालने लगे और लिखे भी यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद जितना तलवार चलाना हुआ मतलब काटना हुआ वो काटते हैं। तो हम तो कुछ नहीं करेंगे, 84 × 84 लिख देते हैं। और डिवाइड मतलब क्या, आप ही बताना। इनटू, डिवाइड मतलब इनटू होगा या नहीं ये बताना। तो आप बोलोगे हाँ सर इनटू तो होगा, और लेकिन ये इसको x मान लें, यहाँ x मान लेता हूँ, तो ये आपका रूट अंडर x आ जाएगा, पोजीशन चेंज होगा, इक्वल टू 168। इतना पॉइंट क्लियर है। अब आपको पता है इक्वल टू रहता है ना, इक्वल टू रहता है तो ऊपर वाले के साथ मारपीट करता है। ऑब्वियस बात है, बराबरी की बात होती है जब भी दुनिया में, तो नेता के साथ लड़ता है, ठीक है, और छोटे आदमी के साथ लड़ता है, ठीक है।
तो छोटा नीचे वाले के साथ लड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कर देता हूँ, नीचे वाला कैसे कर दूँ, चलो ऐसे कर देता हूँ, नीचे वाले के साथ लड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नीचे वाला ऊपर वाले के साथ लड़ेगा, इक्वल टू की बात जब भी आएगी तो ऊपर वाले के साथ कटेगा, नीचे वाले के साथ कटेगा। अगर सेम साइड की बात आएगी तो देखते हो फ्लैट्स में क्या होता है, ऊपर वाला नीचे वाले के साथ लड़ता है, ठीक है। फ्लैट्स में नीचे वाले के साथ ही तो लड़ता है ऊपर वाला, ठीक है। तो फ्लैट्स में करने का मतलब सेम साइड पे बात होगा तो ऊपर वाला नीचे वाले के साथ कैंसिल आउट होगा। तो अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखना आपका इक्वल टू है तो इसको इससे काट देता हूं, तो ये कटा 2, ठीक है। और ये इससे साफ तो कितना 42। तो आपको ये रूट अंडर एक्स इधर जाकर आपका रूट अंडर एक्स आ गया और इधर कितना आ गया 42। अब सुनते जाना, बहुत स्टूडेंट यहीं पे टिक कर देते हैं कि डायरेक्ट एक्स का वैल्यू 42, नहीं। अब आप स्क्वायर करोगे, जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये एक्स बन जाएगा और ये 42 का स्क्वायर बनेगा। और आपको बोला था कि 50 तक तो याद होना चाहिए, तो 42 का स्क्वायर 1764, आपका बैटल ऑफ बक्सर। तो आंसर यही है, ठीक है, 1764, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। हाँ तो फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, ठीक है, 100% बनेगा, ठीक है। तो इसे आप ट्राई करना, उसी पे जो पढ़ाया हूँ उसी पे दिया हूँ, अलग नहीं दिया हूँ। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, बोलो तो क्यूब पे भी दे देता हूँ, एक क्वेश्चन क्यूब पे भी लिख देता हूँ, ठीक है। आप टेंशन ना ले, लिखना आप क्यूब पे लिख लेना आप। चलो क्यूब पे लिख लेना आप, यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है। 47452 का पावर 1/3 माइनस 6084 का पावर 1/2 आपका प्लस है 78। ये क्या होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आप इसे बनाना, और लिख देता हूँ एक और लिख लेना आप यहीं पे। आपका क्यूब रूट 53141 माइनस आपका 6241, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। जिस पे पढ़ाया हूँ उसी पे दिया हूँ, उसी कंसेप्ट पे आपसे बनना चाहिए, उम्मीद करते हैं। चलिए तो आप नेक्स्ट कंसेप्ट पे बात करते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन करना। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग अब नए टॉपिक पे बात करते हैं। नया सब चैप्टर है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही है, सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन टॉपिक वाइज कैरेक्टराइज कर दिया हूँ, ठीक है। तो आपको पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सुनते जाना, इसमें करते क्या है, बचपन वाले तरीके अप्लाई नहीं करने। ऐसा नहीं कि बचपन वाले तरीके हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग अब नए टॉपिक पे बात करते हैं। नया सब चैप्टर है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही है, सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन टॉपिक वाइज कैरेक्टराइज कर दिया हूँ, ठीक है। तो आपको पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सुनते जाना, इसमें करते क्या है, बचपन वाले तरीके अप्लाई नहीं करने। ऐसा नहीं कि बचपन वाले तरीके हाँ तो देखना फ्रेंड्स हम लोग एक नए टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। क्लर्क में पूछ दे चाहे पीओ में पूछ दे, दोनों में से किसी में भी पूछ सकता है वो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सोचेंगे इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि बचपन वाले तरीके आप अप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो कि प्लस वाले को, इस दोनों को प्लस किए और एक्स लिखना है, एक्स निकालना है, तो इसको इधर लाके माइनस करोगे। तो पहले मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ साइन को, सुनते जाना। पहले नोट पॉइंट करके एक बार, पहला बात नोट पॉइंट करके फर्स्ट बात, अगर कोई प्लस वाला अपना साइड चेंज करता है तो माइनस हो जाएगा, ये तो पता है आपको। और माइनस वाला जब साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर बात, ये बात पता है ना। ये सभी को पता होता है कि अगर प्लस वाला अपना साइड चेंज करेगा तो माइनस होगा, माइनस वाला साइड चेंज करेगा तो प्लस होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जब तक आप तो मैं क्या बोल रहा था फ्रेंड्स कि आपका अगर प्लस वाला साइन चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला साइन चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अपना साइड चेंज करेगा तो, ये तो पता ही होता है, ये बचपन में सभी को पता होते हैं, ऐसे टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। आपको करना क्या मैं वो बता रहा हूँ। आपको ये काम नहीं करना कि प्लस वाले को प्लस कर रहे हो एक बार, फिर इस दोनों को एक बार, माइनस वाले को एक बार प्लस कर रहे हो, फिर दोनों का निकाल कर, जैसे मैं लिख देता हूँ, ये काम नहीं करना आपको। माइनस इक्वल टू आपका एक्स। अब क्या कर रहे हो कि इस दोनों को एक बार ऐड कर रहे हो और इस दोनों को ऐड कर फिर इस दो जो भी आएगा उससे माइनस कर रहे हो, ठीक है। ये काम नहीं करना एग्जाम में। आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बचपन वाले तरीके नहीं अपनाने हैं, ठीक है। पढ़ाया गया था, सही बात है, बचपन में,
लेकिन क्या करोगे, सभी को उसी तरह पढ़ाया जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, सुनते जाना। आपका क्वेश्चन तो यही था ना, क्वेश्चन था x + 22.41। पहला स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप आपका फर्स्ट, पहले तो आप x को एक साइड रखो और बाकी सभी को आप ट्रांसफर कर दो दूसरी साइड, ठीक है। x को एक जगह रखना है, पहला स्टेप क्या है कि x को एक जगह रखना है, बाकी जितने भी नंबर है सब आपका दूसरे साइड चला जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ x को एक तरफ रखना, ठीक है, बाकी सभी को अदर साइड ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, अदर साइड ट्रांसफर करेंगे। ये काम तो क्वेश्चन में ही कर लेंगे एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है बात, ऐसा नहीं कि उसको स्टेप दिखा रहे हो आप कि पहले क्वेश्चन उतारे डेस्कटॉप से उसके बाद आप स्टार्ट कर रहे हो, नहीं, ये एग्जाम उतारते वक्त ही कर लेंगे, ठीक है। x को एक तरफ रखना है, बाकी सभी को ट्रांसफर कर देना है दूसरी जगह। अगर जब ट्रांसफर होगा तो साइन चेंज होगा, ये भी नोट करके रखना है। तो दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा था कि आपको दिमाग में रखना है कि ट्रांसफर होगा साइड तो साइन चेंज होगा, तो साइन, ठीक है, चेंज होगा। साइन चेंज होगा मतलब क्या, प्लस आपका माइनस हो जाएगा, माइनस आपका प्लस हो जाएगा, साइड चेंज होगा तो दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप तो ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये आप लिख लेना, ठीक है, उम्मीद करते हैं लिख लोगे। यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप डेसिमल के बाद, तीसरा स्टेप क्या बोल रहा हूँ मैं कि डेसिमल के बाद डिजिट सेम रखेंगे। डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद डिजिट आपका सेम होगा, सेम होना चाहिए जिससे आपको गलती नहीं हो, ठीक है, सेम होना चाहिए। अगर जहां सेम नहीं है, जहां सेम नहीं है वहां हम अपने मन से 0 ऐड करेंगे। जैसे कहने का मतलब अगर यहाँ कुछ नहीं रहता, 19.6 रहता, तो मैं अपने मन से यहाँ 0 बैठा था, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर मैं 0 लगाता हूँ ना तो डेसिमल का 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उम्मीद करते हैं 3 था, लगता है आपका 3 था, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, डेसिमल के बाद डिजिट सेम होना चाहिए। अगर डिजिट सेम है तो काम आसान करके दिया है आपको, मतलब कि आपको थोड़ा काम इजी कर दिया है, ठीक है, 0 ऐड नहीं करना। डेसिमल के बाद आपको डिजिट सेम रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जब भी आप कैरी लोगे, नेक्स्ट स्टेप बात कर रहा हूं, जब भी हम कैरी लेंगे, जब भी आप कैरी लेंगे ना तो पॉजिटिव नंबर से लेंगे, पॉजिटिव नंबर से लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे एक और बात बोल रहा हूँ, इसके बाद फिर एक स्टेप, जब भी कैरी लेना है आपका पॉजिटिव नंबर से लेना, मतलब ये पॉजिटिव साइन है तो इससे उठेगा कैरी, चाहे आप इससे उठा सकते हो, दोनों में से किसी से भी उठा सकते हो, इंडिपेंडेंट हो आप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद जब भी कैरी लोगे तो आप पॉजिटिव नंबर से लोगे। नेक्स्ट स्टेप बात कर रहा हूँ एडिशन। एडिशन क्या होगा, एडिशन होगा वंस प्लेस के साथ ऐड होगा, टेंस प्लेस के साथ ऐड होगा, 100 के साथ ऐड होगा, 1000 के साथ ऐड होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये आपका 10th, और आपका ये भी लिख देता हूं 10th प्लेस, यहां लिख देता हूं, ठीक है। 10th प्लेस आपका 10th प्लेस के साथ ऐड होगा, मतलब कहने का मतलब ये आपका कौन सा प्लेस है, ये 10th है, ये 100th है, तो 100 के साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, और ये साइन चेंज होगा तो पहले साइन चेंज कर देता हूं मैं, माइनस, और ये इक्वल टू x लिख देता हूं, और ये आपका इसके साथ ऐड होगा। क्लियर है बात। फिर दूसरा स्टेप क्या, उसी स्टेप में बात कर रहा हूं, ये आपका 10th के साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, और ये इसके साथ ऐड होगा। क्लियर है बात, ये बोलना चाह रहा हूं मैं।
फिर नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद जो जिस साइन के साथ है उसी साइन के साथ डील होगा, ये भी बात मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जो जिस साइन के साथ है वो उसी साइन के साथ डील होगा। तो यहां लिख देता हूं, जो जिस साइन के साथ है वो आपका उसी साइन के साथ डील होगा, ठीक है, के साथ डील होगा। क्लियर है बात ना, ये मैं बोल रहा हूं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में जो स्टेप लिखाया, ठीक है, मैं जो स्टेप लिखाया हूं वो तो क्वेश्चन जब बनाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पहले आप लिख लेना, ये सब स्टेप दिमाग में आपका होना चाहिए, लिखना आप इसे। तो देखना आपका सॉल्यूशन करता हूं मैं, ठीक है। कैसे सॉल्यूशन करना है आपको, सबसे पहले क्या, x को एक जगह रखना है, बाकी को ट्रांसफर करना है। तो x आपका इधर ही रखता हूं क्योंकि ये प्लस में है, इसको इधर ट्रांसफर करता हूं। लेकिन आपका ट्रांसफर करूंगा तो ये आपका प्लस वाला माइनस बनेगा, इक्वल टू x होगा। तो बोलेगा हाँ सर ये तो है। अब इसका वैल्यू निकालना है। अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। दूसरा स्टेप, डेसिमल के बाद डिजिट सेम, तो यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट। काम आसान करके दिया है, काम ईजी करके दिया है, ठीक है। अब साइन के साथ डील करते हैं। तो आपका देखना 9, तो 9 क्या प्लस के साथ है, तो +9। तो पहला स्टेप कर देता हूँ मैं, पहला स्टेप एग्जैक्ट मतलब जो एकदम है उसी तरह करता हूँ। 9 - 8 तो कितना, 1 प्लस का 1 + 3, ठीक है ना, तो 4। चलो लिख देता हूँ +3 और फिर आपका माइनस आपका कितना 1, ठीक है। अब नहीं लिखूंगा मैं, अब डायरेक्ट दिमाग में ही सोचूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरह करके जाएंगे, तो मिटाओ इसे, ठीक है। तो इसे हटा देता हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 9 - 8 तो 1, 1 + 3 तो 4, 4 - 1, 4 - 1 तो आपका 3। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप 3 - 7 तो -4, 3 माइनस का 7 तो आपका -4, यहां तक -4 आया है, -4 + 6 तो -4 + 6 तो आपका +2 आया है, ठीक है, यहां तक। तो 2 - 4 तो 2 - 4 तो आपका -2 आ गया। तो -2 तो हम लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो -2 आ गया तो ऑब्वियस बात है आप कैरी लोगे। तो कैरी किससे लेंगे बताया था। तो आप बोलोगे सर कैरी तो हमेशा पॉजिटिव वालों से लेंगे, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा पैसा उसी से कैरी लोगे ना। गरीब आदमी के पास पहुंच जाओगे, कहाँ से देगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है अमीर के पास पहुंचते हैं। अमीर कौन है, इससे भी ले सकते हो, इससे भी ले सकते हो, आपकी इंडिपेंडेंसी है, कहीं से भी ले सकते हो आप, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो। तो मैं इससे उठा लेता हूँ, बोलेगा भाई आप दे दो, तो ये 6 बन जाएगा, कैरी ले लिया। तो एक कैरी लूंगा तो 10 आएगा, तो 10 आएगा तो 10 - 2 तो कितना 8 पॉइंट। इतना पॉइंट क्लियर है। ऑब्वियस बात है, बचपन में क्या करते थे, बचपन में यही काम करते थे ना। 624 और आपको माइनस कर दिया 5 8। तो जब आप यहां से घटाते थे तो नहीं घटता था, तो आप एक कैरी यहां से उठाते थे। जब एक कैरी उठाते थे तो 10 आता था, 10 और +4 तो 14 हो जाता था। तो वही काम कर रहा हूं मैं। जब आप यहां से कैरी उठाए 1 तो 10 आया। अगर यहाँ पे वही अगर 12 आ जाता ना, चलो वो तो स्टेप मैं बाद में करूंगा, वो स्टेप बाद में करूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे -2 आया तो एक बार कैरी लेंगे तो 10 आएगा, 10 - 2 तो 8। अब 6 हो गया ये, 6 - 1 तो आप बोलोगे सर 5 + 9 तो आप बोलोगे सर 14 - 2 तो आप बोलोगे क्या 12। तो 14 - 2 12 आ गया। तो 2 डिजिट तो यहाँ नहीं लिखेगा, तो 12 का 2 लिखेंगे, कैरी कितना 1। क्लियर है बात। अब स्टार्ट कर रहा हूँ 6 - 1 तो आप बोलोगे सर 5 + 1 तो 6 - 2 तो आप बोलोगे 4 तो 4 + 1 तो कितना 5। तो आंसर 52.83 है। तो आंसर है ये। आपको ये काम करना है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करना आप, फिर मैं बात करता हूँ। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, इसी पे ही बात करते हैं। सबसे पहले आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ही ये काम नहीं करना है बचपन वाले की, इस दोनों को ऐड कर लिए, फिर इस दोनों को ऐड करके फिर माइनस करो, वो काम नहीं करना। स्टार्ट कर रहा हूँ। देखना पहले तो डेसिमल के बाद डिजिट सेम है, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, काम आसान करके दिया है। अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 3 - 4 3 - 4 तो -1, ठीक है। और यह आपका क्या
-1 + 3 तो आपका कितना +2 +2 और -8, यहाँ से लेके यहाँ तक +2 आया और यहाँ से लेके -8 आया, तो +2 -8 तो आप बोलोगे सर -6, तो -6 तो लिख नहीं सकते, -6 नहीं लिख सकते तो एक कैरी ले लें, तो आप बोलोगे सर ले लो ना कैरी, तो इससे कैरी लिया और इसे 0 बना दिया, ठीक है, 1 कैरी लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपका ये 6 क्या बन जाएगा आपका 4। इतना पॉइंट क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आया। अब स्टार्ट कर रहा हूँ। 0 0 कोई फर्क नहीं, 0 कोई फर्क नहीं, -4 तो फिर -4 आ गया, तो -4 आ गया तो एक कैरी लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, तो फिर कैरी लिए हो तो यहाँ तो 0 है ना, 0 है तो इसे उठा लेते हैं, इसको 8 बना देते हैं, क्यों उतना टेंशन लेना, ठीक है, क्लियर है बात? तो आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि मैं बोला था आप इंडिपेंडेंट हो, प्लस वाले से कैरी ले सकते हो कहीं से भी, तो हम इसे उठा लिए, ठीक है, और ये 6 हो गया। अब सुनते जाना, 0 ये आपका -1 तो अभी भी -1 है कि नहीं। अब आपका 0 आपका 2 डिजिट हो गया ना, हाँ 0 -1 तो -1 + 8 तो 8 -1 + 8 तो आपका 7, ठीक है, +7 आया, +7 और ये आपका कितना 0 -0 तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे 7, कोई कैरी नहीं, कोई निगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव नंबर आया, इसका लिख दिया मैं और डेसिमल चिपका दिया, 3 डिजिट के पहले। अब स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 - 2 तो आप बोलोगे सर 1, ठीक है, 3 - 2 तो 1 + 2 तो आपका कितना 3, तो 3 आपका -9, 3 - 9 तो आपका कितना होगा, 3 - 9 करोगे तो आपका -6, ठीक है, तो आपका -6, तो अब फिर से कैरी लिए हो तो ये आपका 4 आ जाएगा, तो कैरी उठाए हैं तो ऑब्वियस बात है जब कैरी उठाए हो तो ये कितना, ये 0 हो जाएगा, क्लियर है? ऑब्वियस बात है, ये वाला स्टेप कर रहे थे ना, देखना आपका 1 2 3 3 स्टेप हो चुका है, चौथा स्टेप पे चल रहा था काम, तो मतलब ये स्टेप कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे मेरा निगेटिव आया तो ऑब्वियस बात है कैरी लिए तो आगे वाले से लेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, कैरी लिए तो 0। अब स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 - 2 तो -2 + 6 तो +4 अब तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो एक ही डिजिट है ना, आप दूसरे डिजिट पे बात कर रहे हो, तो आपका 4 तो 44.764 आंसर है आंसर 44.C। तो ये काम करना है आपको, ठीक है, तो आप लिखना आप इसे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपका 4 आया था, 6 आया था और 7 आया था, तो 4 आया, यहाँ भी 4 है, सभी जगह 4 है, ठीक है, नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज में तो नहीं कर सकते लेकिन कभी कभी आपका तुक्का सही लग जाता है, ठीक है, अगर नन ऑफ दीज नहीं है तब तो मैं ऑप्शन से ही भाग जाता, 4 है तो यहाँ भी 4 है, नहीं हटा सकते, 6 आ गया तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, पहला तो नहीं होगा ना, ऐसे ही कट गया। दूसरा आपकी बात करें, फिर तीसरा स्टेप 7 आया, तो 7 आया तो ऑब्वियस बात है आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी 6 आना चाहिए था, 6 4 आना चाहिए था ना, 6 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, 2 ही ऑप्शन बचा आपके पास, ये और ये, तो यहाँ पे भी आपका 6 आया, यहाँ भी 6 है तो और आगे बढ़ जाते हैं 7, तो और आगे बढ़े तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, फिर और आगे बढ़ जाते हैं, तो आपका 4 आया था, तो 4 आया था, यहाँ 42, यहाँ 44, तो ये आंसर होगा। आपको खेलना पड़ेगा, रिस्क खेलना पड़ेगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है, लेकिन कभी कभी नन ऑफ दीज नहीं रहेगा तब तो ऑप्शन से भाग जाऊंगा, और नन ऑफ दीज है तब आपको करना पड़ेगा सोल्यूशन, कभी कभी नन ऑफ दीज भी आंसर आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पहले लिखना। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, इसी पे बात करते हैं, ठीक है। आपका अब मैं बोला था कि आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x को एक तरफ रखते हैं, बाकी को चेंज करते हैं, देखना आपको इसको इधर भेज रहा हूँ और बाकी को इधर भेज रहा हूँ, तो साइन चेंज होगा, ये प्लस वाला माइनस बनेगा, ये भी प्लस वाला माइनस बनेगा, और ये x क्या बन जाएगा आपका = x, ठीक है। अब डील करते हैं, ठीक है, 596 है ना, हाँ 596। अब स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सुनते जाना। ऑब्वियस बात है, तो 8 + 8 16, 16 - 6 तो आपका 10, साइन के साथ ही बात करेंगे, 8 + 8 तो आपका 16, 16 - 6 तो 10, 10 - 1 तो -1 तो ऑब्वियस बात है कितना 9, 9 - 2 तो ऑब्वियस बात है कितना 7 आ गया, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये चल रहा है नन ऑफ दीज, ठीक है, 7 आ गया। अब देखना आप, उसके बाद
फिर आपका 6 + 5 कितना, तो 11, 11 - 2 -9, तो 2 आया, तो 2 - 2 तो 0, 0 - 6, 0 - 6, तो ऑब्वियस बात है कितना आएगा, 0 - 6 तो -6। अब माइनस तो लिखेंगे नहीं, माइनस नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियस बात है यहाँ 4 आएगा, 4 आएगा। और कैरी लिया हूँ, किससे लेंगे, 2 डिजिट का काम कर चुके हो तो अगले वाले से लेंगे, तो ये 3 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ऑब्वियस बात है 47, 47 कहीं दिखा, तो ये भी नहीं होगा, मुझे तो लगता है यही, तो मैं तो टिक करके निकल जाता, मैं डिस्क खेलता यहाँ पे, टिक करके निकल जाता, नन ऑफ दिस छोड़ देता, ठीक है। लेकिन लाइफ में रिस्क कभी कभी भारी पड़ जाता है, आप पूरा करके चेक कर लेना, उससे वही आने वाला होगा, मुझे भी लगता है। अब सुनते जाना, यहाँ से बात कर रहा हूँ। 2 स्टेप हो गया, 2 + 1 3, 3 - 5 तो -2, -2 -4, -2 - 4 तो -6, -6 - 2 तो कितना, -8, तो फिर माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो फिर 2 कैडी लिए हैं, तो कैडी लिए हैं तो इससे लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 + 2 तो कितना, 5, तो इसका काम तो नहीं करेंगे ना आप, क्योंकि चौथे डिजिट का हो रहा है, यहाँ 3 ही डिजिट है, गलती होता है स्टूडेंट को यहाँ पे, ये भी क्या काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 3 + 2 5, 5 - 3 तो आप बोलोगे 2, 2 - 1 तो आपका 1, तो 1 2 5 7 यही आंसर है, ठीक है, ये होगा, तो नोट डाउन करना आप इसे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सिंप्लीफिकेशन और आगे करेंगे, और खुश रहें और खुश रखें सभी को, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारा चैनल है उस पर देखिएगा आप, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। और जो भी डाउट्स होंगे आप, टेलीग्राम चैनल है हमारा क्रैक माई एग्जाम के नाम से, उसको आप सेंड करना अपना, उस पर पार्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, खुश रहें और खुश रखें सभी को।